ब्लैक होल नाम सुनते ही रहस्य और उत्सुकता मन में घर कर लेते हैं। ये खगोलीय पिंड ब्रह्मांड की सबसे आकर्षक और गूढ़ संरचनाओं में से एक है। ये अंतरिक्ष समय के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि प्रकाश तक बच नहीं सकता। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां अंतरिक्ष समय का ताना बाना पहचान से परे विकृत हो जाता है। एक ऐसी जगह जहां समय रेंगने लगता है और भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, टूट जाते हैं। यह है ब्लैक होल का दायरा। इस अन्वेषण में हम इन ब्रह्मांडीय राक्षसों के हृदय में यात्रा करेंगे। हम उनके निर्माण, उनके गुणों और उनके आसपास के ब्रह्मांड पर उनके प्रभाव का गहन अध्ययन करेंगे। मेरे साथ जुड़ें और ब्लैक होल के रहस्यों से पर्दा उठाएं। ब्लैक होल का जन्म विशालकाय तारों की मृत्यु से होता है। हमारे सूर्य से कई गुना बड़े ये तारे जल्दी जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं। ये अपने परमाणु ईंधन को आश्चर्यजनक गति से जलाते हैं। जब कोई तारा अपना ईंधन समाप्त कर लेता है तो वह अब अपने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खुद को नहीं संभाल सकता। क्रोड अंदर की ओर ढह जाता है और तारे की बाहरी परतें सुपरनोवा विस्फोट में बिखर जाती हैं। यदि क्रोड पर्याप्त विशाल है तो गुरुत्वाकर्षण का पतन निरंतर जारी रहता है। क्रोड एक असीम रूप से छोटे बिंदु तक संकुचित हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यह सिंगुलैरिटी एक ब्लैक होल का जन्म दर्शाता है। यह अनंत घनत्व और शून्य आयतन का एक बिंदु है जहां भौतिकी की हमारी समझ टूट जाती है। सिंगुलैरिटी को घेरे हुए इवेंट होराइजन होता है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की एक खास विशेषता है। यह वह सीमा है जिसके आगे गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि प्रकाश तक बच नहीं सकता। एक बार जब कोई चीज इवेंट होराइजन को पार कर लेती है तो वह हमेशा के लिए ब्लैक होल की चपेट में फंस जाती है। कल्पना कीजिए कि एक अंतरिक्ष यान ब्लैक होल के पास पहुंच रहा है। जैसे जैसे यह इवेंट होराइजन के करीब पहुंचता है, सुरक्षित दूरी पर मौजूद एक प्रेक्षक के सापेक्ष अंतरिक्ष यान के लिए समय धीमा हो जाता है। ऐसा प्रतीत होगा कि अंतरिक्ष यान समय में जम गया हो, उसकी छवि लाल रंग की हो गई हो, क्योंकि प्रकाश ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक बार जब अंतरिक्ष यान इवेंट होराइजन को पार कर लेता है तो वह हमेशा के लिए चला जाता है। उसके भाग्य के बारे में कोई भी जानकारी बाहरी ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच सकती है। इवेंट होराइजन वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ब्लैक होल के बारे में सबसे आश्चर्यजनक पहलुओं में से एक समय पर उनका प्रभाव है। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण समय को मोड़ता है। गुरुत्वाकर्षण जितना मजबूत होगा, समय उतना ही धीमा बहेगा। ब्लैक होल के पास, जहां गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक प्रबल होता है, समय का फैलाव महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब है कि दूर बैठे एक प्रेक्षक की तुलना में ब्लैक होल के पास किसी वस्तु के लिए समय धीमा हो जाता है। इस घटना का ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल के करीब जाता है और वापस आता है तो वह पृथ्वी पर अपने समकक्षों की तुलना में धीरे धीरे बूढ़ा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि समय के फैलाव प्रभाव के कारण उनके लिए समय धीरे धीरे बीता होगा। भाग 5, सिंगुलैरिटी, अंधकार का हृदय। हर ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है। यह अनंत घनत्व और शून्य आयतन का बिंदु है जहां ब्लैक होल में गिरने वाला सारा पदार्थ केंद्रित होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ टूट जाती है। हमारे पास अभी तक क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का कोई पूर्ण सिद्धांत नहीं है, जिसकी आवश्यकता सिंगुलैरिटी का पूरी तरह से वर्णन करने के लिए होगी। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि सिंगुलैरिटी कोई बिंदु नहीं हो सकता है, बल्कि अंतरिक्ष समय का ऐसा क्षेत्र हो सकता है जिसमें असामान्य गुण हों। सिंगुलैरिटी भौतिकी में सबसे पेचीदा और गूढ़ रहस्यों में से एक बना हुआ है। यह हमारे वर्तमान ज्ञान की अंतिम सीमा और अज्ञात में एक आकर्षक झलक का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 6, पृथ्वी का भाग्य, एक सुरक्षित दूरी। ब्लैक होल का अस्तित्व स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठाता है, क्या ब्लैक होल पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर सकता है? जबकि ब्लैक होल दुर्जय पिंड हैं, हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारा ग्रह सुरक्षित है। पृथ्वी के करीब कोई ज्ञात ब्लैक होल नहीं है जो खतरा पैदा कर सके। माना जाता है कि निकटतम ब्लैक होल पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। इसके अतिरिक्त ब्लैक होल अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलते हुए ब्रह्मांड में बेतरतीब ढंग से नहीं घूमते हैं। वे गुरुत्वाकर्षण के उन्हीं नियमों द्वारा शासित होते हैं जो ब्रह्मांड में किसी अन्य वस्तु पर लागू होते हैं। वे तारों की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ग्रह तारों की परिक्रमा करते हैं।
ब्लैक होल के पृथ्वी से टकराने की संभावना बहुत कम है। भाग 7, गांगेय वास्तुकार, ब्रह्मांड को आकार देना। विनाशकारी राक्षस होने के बजाय ब्लैक होल आकाश गंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माना जाता है कि अधिकांश, यदि सभी नहीं तो बड़ी आकाश गंगाओं के केंद्र में विशालकाय ब्लैक होल होते हैं। इन विशालकाय ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना अधिक होता है। वे अपने परिवेश पर एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालते हैं, आकाश गंगाओं के गठन और विकास को आकार देते हैं। विशालकाय ब्लैक होल में गिरने वाले पदार्थ द्वारा जारी ऊर्जा तारों के निर्माण को भी गति प्रदान कर सकती है। इस तरह ब्लैक होल उन संरचनाओं के समृद्ध ताने बाने में योगदान करते हैं जिन्हें हम ब्रह्मांड में देखते हैं। भाग 8, रसातल में गिरना, एक विचार प्रयोग। क्या होगा यदि आप ब्लैक होल में गिर जाएं? आइए इस दिलचस्प सवाल का पता लगाने के लिए एक विचार प्रयोग शुरू करें। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास पहुंचेंगे, आप समय के फैलाव के प्रभावों का अनुभव करेंगे। सुरक्षित दूरी पर मौजूद एक प्रेक्षक की तुलना में आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। जैसे ही आप इवेंट होराइजन को पार करेंगे, आप तीव्र ज्वारीय बलों द्वारा खींचे और संकुचित हो जाएंगे। इसे स्पेगेटिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। आपका शरीर ब्लैक होल की दिशा में लंबा हो जाएगा और उसके लंबवत संकुचित हो जाएगा। अंततः आप सिंगुलैरिटी पर पहुंच जाएंगे, जहां भौतिकी की हमारी समझ टूट जाती है। भाग 9, ब्लैक होल और ब्रह्मांड का विस्तार। ब्लैक होल न केवल अपने आप में आकर्षक पिंड हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड की भव्य योजना में भी भूमिका निभाते हैं। उनका विशाल गुरुत्वाकर्षण स्वयं ब्रह्मांड के विस्तार को प्रभावित करता है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जिसका अर्थ है कि समय के साथ आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। हालांकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इस विस्तार का कुछ हद तक प्रतिकार करता है। अंतरिक्ष का एक क्षेत्र जितना अधिक विशाल होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही मजबूत होता है। ब्लैक होल अपने केंद्रित द्रव्यमान के साथ अपने परिवेश पर एक महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालते हैं, स्थानीय रूप से ब्रह्मांड के विस्तार को धीमा करते हैं। भाग 10, रहस्य अभी अनसुलझे हैं, अज्ञात में झांकना। दशकों के शोध के बावजूद ब्लैक होल में अभी भी कई रहस्य हैं। हम इन गूढ़ पिंडों को समझने की सतह को ही खरोंच रहे हैं। सिंगुलैरिटी की प्रकृति, ब्लैक होल में गिरने वाली जानकारी का भाग्य और प्रारंभिक ब्रह्मांड में ब्लैक होल की भूमिका के बारे में प्रश्न अनुत्तरित हैं। सौभाग्य से नई दूरबीनें और अवलोकन तकनीकें हमें ब्लैक होल के अभूतपूर्व दृश्य प्रदान कर रही हैं। उदाहरण के लिए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने हाल ही में ब्लैक होल की छाया की पहली छवि कैप्चर की है। ये अवलोकन हमारे सिद्धांतों का परीक्षण करने और इन ब्रह्मांडीय दिग्गजों के रहस्यों को उजागर करने में हमारी मदद कर रहे हैं। ब्लैक होल का अध्ययन खोज की एक यात्रा है जो मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने का वादा करती है। भाग 11, निष्कर्ष, ब्लैक होल का स्थायी आकर्षण। ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे विस्मयकारी और गूढ़ पिंडों में से हैं। वे ऐसे स्थान हैं जहां गुरुत्वाकर्षण का शासन सर्वोच्च है, जो समय और स्थान को मानता से परे विकृत कर देता है। विशालकाय तारों की मृत्यु से उनके जन्म से लेकर गांगेय वास्तुकार के रूप में उनकी भूमिका तक, ब्लैक होल ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। जबकि हमने इन खगोलीय पिंडों को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी कई रहस्य बने हुए हैं। ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करने की खोज मानव जिज्ञासा की शक्ति और ब्रह्मांड और उसके अजूबों के साथ हमारे स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, ब्लैक होल निस्संदेह हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहेंगे, हमें मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और ब्रह्मांड को उसकी सभी विचित्रताओं और सुंदरता में तलाशने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।